तो अपन देखते हैं लोक वित्त। इसमें आते हैं 3 आय, व्यय, घाटा। आय अपनी होती है राजस्व आय और पूंजीगत आय। और राजस्व आय में भी आते हैं जैसे कर और कर भिन्न। फिर पूंजीगत आय में आते हैं उधार, विनिवेश, ऋण। और घाटे होते हैं 3-4 प्रकार के। अब देखें तो राजस्व आय में अपन को सबसे ज्यादा प्राप्त होता है कर से, टैक्स से। दूसरे में प्राप्त होता है केंद्रीय सहायता से और तीसरा होता है कर भिन्न से। पर अगर अपन देखें कर में सबसे ज्यादा अपन को प्राप्त होता है राज्य के स्वयं के कर से। फिर आता है केंद्रीय करों में हिस्सा। तो ये है अपना टैक्स कैसे प्राप्त होता है। रेवेन्यू सबसे ज्यादा राज्य के कर राजस्व से, फिर केंद्रीय करों में हिस्से से, फिर कर भिन्न राजस्व से, फिर केंद्रीय सहायता से। नहीं, पहले में कर राजस्व स्वयं का स्टेट ओन टैक्स, फिर है केंद्रीय करों में हिस्सा, फिर है केंद्रीय सहायता, और चौथे पे है कर भिन्न राजस्व। तो ये है। फिर राज्य के स्वयं के कर देखें, उसमें सबसे ज्यादा अपन को प्राप्त होता है एसजीएसटी से। सेकंड पे हो रहा है सेल्स टैक्स से। और तीसरे पे होता है उत्पाद शुल्क एक्साइज पे। ठीक है। अब सेल्स टैक्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल और लिकर पे जो लगते हैं। ठीक है। फिर अपन आगे चले तो ये है। फिर केंद्रीय करों में हिस्सा देखें तो उसमें अपन को सबसे ज्यादा कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो उसमें इनकम टैक्स है ना, उससे सबसे ज्यादा प्राप्त हो रहा है अपन को। और कर भिन्न राजस्व है, उसमें कर भिन्न आय है। कर भिन्न आय में अपन को सबसे ज्यादा प्राप्त हो रहा है कहाँ से, ब्याज प्राप्तियां है, वहां से अपन को सबसे ज्यादा इनकम प्राप्त हो रही है। ठीक है। फिर पूंजीगत आय में देखते हैं तो ये वास्तविक आय नहीं है, ये तो उधार है, ऋण है या विनिवेश है। तो अपन को सबसे ज्यादा कहाँ से प्राप्त हो रही है, तो आंतरिक ऋण ले रहे हैं अपन सबसे ज्यादा, इंटरनल डेब्ट। दूसरा ले रहे हैं अपन केंद्रीय सरकार से ऋण। और तीसरा ले रहे हैं शुद्ध सार्वजनिक लेखा, यानी कि नेट पब्लिक अकाउंट का है ना, उससे। अब अपन देखें तो अगर ये आंतरिक ऋण को देखें और जो केंद्रीय सरकार से लिया गया ऋण है, अगर इन दोनों को मिला दें तो ये कहलाता है लोक ऋण, यानी पब्लिक डेब्ट। तो अगर क्वेश्चन में आता है पब्लिक डेब्ट, तो अपन को सबसे ज्यादा लगाना है पब्लिक डेब्ट। अगर पब्लिक डेब्ट नहीं आता है तो आंतरिक ऋण लगाना है। उसके बाद केंद्रीय सरकार से लिया गया ऋण। और फिर आता है कौन सा, शुद्ध सार्वजनिक लेखा, यानी कि नेट पब्लिक अकाउंट। तो ये लगाने हैं। फिर अगर अपन आगे चलें तो वही है लोक ऋण। क्या क्या होता है लोक ऋण, यानी पब्लिक डेब्ट है, आंतरिक ऋण और केंद्र सरकार से, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी पब्लिक से ही लिया होता है। ठीक है। फिर अपन आगे चलें तो घटता क्रम देखें, अगर दोनों को मिला के आ जाए, अगर राजस्व आय और पूंजीगत आय दोनों को मिला के पूछ ले वो, तो वो कितनी बजे होगी, तो नहीं, तो उसमें कितना होगा अपना रैंकिंग, मतलब घटता क्रम। तो फिर उसमें लोक ऋण आ जाएगा। अगर राजस्व आय और पूंजीगत आय दोनों को देखें तो उसमें सबसे ज्यादा अपन को प्राप्त हो रहा है कहाँ से, लोक ऋण से। फिर हो रहा है स्वयं के कर राजस्व से, फिर केंद्रीय करों में हिस्से से, फिर केंद्रीय सहायता। तो दोनों में आए रेवेन्यू, जो इनकम है और अपने कैपिटल इनकम है, दोनों को मिला के आए तो लोक ऋण फर्स्ट पे आ जाएगा, पब्लिक डेब्ट। ठीक है। फिर अगर देखें व्यय व्यय करते हैं अपन कुछ, तो अपन सबसे ज्यादा दो व्यय होते हैं, राजस्व और पूंजीगत। अब राजस्व में देखें सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है, सोशल सर्विस पे, फिर जनरल सर्विस पे, फिर इकोनॉमिक सर्विस पे। तो ये है। और अगर अपन पूंजीगत व्यय देखें, पूंजीगत व्यय में अपने सबसे ज्यादा कहाँ पे खर्चा हो रहा है, तो वो अपना पब्लिक डेब्ट है, उसको चुकाने में हो रहा है, लोक ऋण को चुकाने में। अब अगर दोनों का पूछ लें कि राजस्व व्यय प्लस में पूंजीगत व्यय, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस में कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों को मिला के अगर पूछे तो अपना सबसे ज्यादा व्यय हो रहा है। फिर इसमें राजस्व व्यय ही आ रहा है, लोक ऋण नहीं है। तो लोक राजस्व व्यय में सबसे ज्यादा हो रहा है और लोक ऋण में सेकंड नंबर पे हो रहा है। पर आय में लोक ऋण पहला आ जाता है, पब्लिक डेब्ट पहला जाता है। फिर ये है अपना फिजिकल जो ये है फिजिकल डेफिसिट, ये कितना है, तो इस साल का अपन ने अनुमान किया है कितना, 70,947 करोड़। और जीडीपी का ये 3.93 है, जीडीपी का 3.93 अनुमानित है ये। फिर अगर अपन आगे चलें तो अपना ये बजट है, बजट में अगर देखें तो बजट कितने का था, 2,09,634 करोड़ का है, 2,09,634 करोड़ का। इसमें सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है सामुदायिक एवं सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पे, दूसरा हो रहा है ऊर्जा पे, तीसरा ग्रामीण विकास पे, चौथा परिवहन पे। सामुदायिक सेवाओं पे हो रहा है 54.79, ऊर्जा पे हो रहा है 14.14, ग्रामीण पे हो रहा है 9.65, परिवहन पे हो रहा है 6.38। फिर अगर अपन आगे चलें तो एक आता है अपना कृषि बजट। कृषि बजट में कितना रखा है अपना, 96,787 करोड़ का है कृषि बजट, 96,787 करोड़ का। और इसमें अपना सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ पे हो रहा है, कृषि अनुदान पे, एग्रीकल्चर सब्सिडी को चुकाने में हो रहा है। वो कितना है, वो इस कृषि बजट का है 30.51%। फिर अपना बजट चॉइस 25, इसको वापस देखें तो अमृत काल खंड, इसको विकसित राजस्थान 2047 के लिए निकाला गया है। 5 वर्षों की कार्य योजना है ये। और सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास की बात करता है। संकल्प 10 संकल्प लिए गए हैं इसमें। क्या है 10 संकल्प, तो उनको देखें
तो पहले प्रदेश को 350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। फिर है एक बुनियादी सुविधाओं, पानी, बिजली, सड़क का विकास, गरीब वंचित परिवारों के लिए गरिमामय जीवन, सुनियोजित विकास के साथ शहरी ग्रामीण क्षेत्रीय विकास, मानव संसाधन विकास, सबके लिए स्वास्थ्य, सतत विकास के साथ हरित राजस्थान, पर्यावरण, टूरिज्म, आर्ट, बड़े उद्योग के साथ एमएसएमई को प्रोत्साहन, सम्मान सहित किसान परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण। तो इसमें बस एक ही बनता है, 350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है अपन को, ठीक है। फिर अगर आगे चलें अपन, दूसरा है इसमें कौन सा, अमृत। अमृत क्या है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर है ये जयपुर में बन रहा है 200 करोड़ से, और उद्देश्य है वैश्विक कंपनियों से निवेश आमंत्रित करना। इसका ग्लोबल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर अमृत, जयपुर 200 करोड़। फिर अगर अपन आगे चलें, तो एक बन रहे हैं कुछ औद्योगिक पार्क। तो सेरेमिक पार्क बन रहा है बीकानेर में, हैंडीक्राफ्ट पार्क बन रहा है जोधपुर में, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क बन रहा है कहाँ पे, काकड़ी रोहट पाली में, टेक्सटाइल पार्क बन रहा है भीलवाड़ा में, बायोमास पैलेट पार्क एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क ये बांसवाड़ा में, तो बायोमास का और केमिकल का बन रहा है बांसवाड़ा में। फिर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब बन रहा है बांदीकुई दौसा में, और टाइल मैन्युफैक्चरिंग पार्क बन रहा है कहाँ पे, किशनगढ़ अजमेर में। फिर वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क इसकी घोषणा की है, और ये इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क होगा कहाँ पे, थोलाई जमवारामगढ़ जयपुर की तर्ज पे बनाएंगे इसको, ठीक है। फिर पीएम यूनिटी मॉल जयपुर में बनेगा 200 करोड़ की लागत से। उद्देश्य है प्रदेश के विभिन्न विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी व सेमिनार आयोजित करेगा। फिर अगले वर्ष से राज्य का ग्रीन बजट प्रस्तुत होगा। बिहार प्रथम राज्य था जिसने ग्रीन बजट लॉन्च किया था, राजस्थान भी करेगा। फिर वर्ष 2028 तक वन क्षेत्र में 20,000 हेक्टेयर की वृद्धि करनी है। 5 जून 2024 को एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की थी पीएम नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। फिर वृक्षारोपण महाअभियान 2024 मुख्यमंत्री द्वारा चलाया गया था, 7 करोड़ पौधे लगाने थे और पालने हैं, ठीक है। तो 7 करोड़ पौधे लगाने व पालने का, ठीक है। फिर इसमें क्या है, वन एवं वन्य जीव प्रशिक्षण सह प्रबंधन संस्थान कहाँ पे बन रही है, झालाना में। और बायोलॉजिकल पार्क बना रहे हैं अपन कहाँ पे, अलवर में, ये कितने 25 करोड़ से। फिर प्रदूषण को रोकने के लिए अपन ने 10,000 सोलर इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम, तो क्लीन कुकिंग को बढ़ावा देने के लिए लगाए हैं 10,000 सोलर या फिर इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम, इसमें 50% तो अनुदान देंगे, और कुल व्यय इसमें टोटल होगा 15 करोड़ का, सोलर या फिर इलेक्ट्रिक कुकर, ठीक है। और वायु गुणवत्ता के पर्यवेक्षण के लिए जयपुर की तर्ज पर अलवर भिवाड़ी में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाएंगे। तो अपन अलवर और भिवाड़ी में भी एयर क्वालिटी चेक करेंगे, ठीक है। फिर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स स्टार्ट किया है, पारंपरिक खेलों को शामिल करते हुए प्रति ब्लॉक पे, जिला पे और राज्य स्तर पे। ब्लॉक हो गए कौन से, पंचायत समिति, और जिला पे और फिर राज्य स्तर पे। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पे होगा ये। फिर राज्य युवा महोत्सव, ये प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को होता है, और राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पे होगा ये, ठीक है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की भांति राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड दिए जाएंगे इसमें, ठीक है। राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड। फिर वाणिज्य कर विभाग, तो नई राजनिवेश नीति रिप्स 2024 लाएंगे। उद्देश्य क्या है, राज्य में विक्रय या प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं के साथ साथ निवेशकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक है। और एक है ई व्हीकल प्रमोशन फंड बनाएंगे, जो कितने का होगा, 200 करोड़ का, और ई व्हीकल नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है इसको, ई व्हीकल प्रमोशन फंड। अब प्रोत्साहन क्या दिए जाएंगे इसमें, तो पीएनजी के वैट में 5% की कमी होगी। फिर एक सिक यूनिट को इंसेंटिव दिए जाएंगे। रिप्स के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। स्टाम्प ड्यूटी से छूट हेतु पात्रता की अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई है। तो स्टाम्प ड्यूटी अब 2 वर्ष तक छूट रहेगी। और खनिज 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 में R&D को बढ़ावा देने के लिए अपन ने एक तो कुछ वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए, सेरेमिक बीकानेर में, रेयर अर्थ मेटल का बनाया उदयपुर में, ठीक है। तो ये है। अब बजट में कृषि वाले क्षेत्र में देखें, तो राजस्थान सरकार द्वारा कृषि बजट में जारी किए गए कुछ मिशन है। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, इसमें 2 वर्षों में हम फार्म पॉन्ड बनाएंगे, कितने 50,000 किसानों को अनुदान देंगे निर्माण के लिए, ठीक है, फार्म पॉन्ड निर्माण के लिए। फिर राजस्थान जैविक खेती मिशन लाए हैं जयपुर में और जोधपुर में। ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट मार्ट है उसको स्थापित करेंगे, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट स्थापित करेंगे जयपुर जोधपुर में। और 50,000 कृषकों को जैविक खेती हेतु प्रति कृषक अपन कितने 5,000 रुपए की सब्सिडी भी देंगे।
ठीक है? फिर राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन लाए हैं, जो लघु एवं सीमांत किसानों को निःशुल्क मिनी बीज किट देंगे, ठीक है? निःशुल्क बीज मिनी किट देंगे। फिर राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन, तो वर्ष 2023 को अपन अंतर्राष्ट्रीय वर्ष बनाया था, वो तो ठीक है। फिर एक है राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन, तो अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपन ने बनाया सिरोही में, और अमरूद का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की है सवाई माधोपुर में। फिर राजस्थान का फसल सुरक्षा मिशन, तो 1 लाख कृषकों को तारबंदी पर अनुदान दिया जाएगा। फिर एक है राजस्थान भूमि उर्वरता मिशन, उसके बाद एक है राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन, तो 5 लाख भूमिहीन श्रमिकों को हस्तचलित कृषि यंत्र के लिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे प्रति परिवार। ठीक है, तो भूमिहीन श्रमिकों को हस्तचलित कृषि यंत्र के लिए। फिर तो कृषि संबल, फिर कृषि श्रमिक संबल, तो कृषि के जो श्रमिक है उनका संबल करने के लिए। फिर राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन, तो कृषि स्नातक बेरोजगार युवाओं को 10,000 ड्रोन ड्रोन हेतु कितने 4-4 लाख का अनुदान दिया जाएगा। तो सॉरी 10,000 नहीं, 1,000 ड्रोन के लिए 4-4 लाख का अनुदान दिया जाएगा बेरोजगार युवाओं को। फिर है खाद्य प्रसंस्करण में, तो टोंक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे एपीकल्चर के लिए, पर अब ये टोंक की जगह कहाँ पे चला गया, भरतपुर में, और बीकानेर में एक एग्रो पार्क बनाएंगे। ठीक है। फिर राजस्थान युवा कृषक कौशल व क्षमता संवर्धन, तो इसमें जो उनकी कौशल बढ़ाना है और क्षमता को संवर्धन करना है, इसके लिए उनमें 11वीं 12वीं में तो अपन 15,000 रुपये देंगे, अंडर ग्रेजुएट को देंगे 25,000, पीएचडी वाले को देंगे 40,000, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को। तो 11वीं 12वीं में 15, अंडर और पीजी वालों को देंगे 25 और पीएचडी वालों को 40। फिर है 1,000 कृषक मित्र बनाएंगे और मोबाइल एग्री क्लिनिक की स्थापना करेंगे। कितने 1,000 तो अपन कृषक मित्र बनाएंगे, मोबाइल एग्री क्लिनिक की स्थापना करेंगे। फिर जोबनेर जयपुर में अपन पशुपालन विद्यालय बनाएंगे, और सीकर व बस्सी में तो पशु चिकित्सा महाविद्यालय बनाएंगे। तो सीकर और बस्सी में तो महाविद्यालय पशु चिकित्सालय का, और यहाँ पे जोबनेर में पशुपालन के लिए है, कैसे पालते हैं, और ये पशु का चिकित्सालय है। फिर मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा, तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुभारंभ हुई थी 17 जुलाई 2021 को, और 2,000 यूनिट प्रति माह तक उपयोग करने वाले समस्त किसानों को निःशुल्क बिजली मिलेगी। लाभ मिलेगा 1 मई 2021 से। फिर कृषि ऋण भार में राहत देने एवं ऐसी स्थिति में किसानों की जमीन की नीलामी पर रोक लगाने के लिए राजस्थान फार्मर डेब्ट रिलीफ एक्ट लाए हैं। तो इसमें अब किसानों की जमीन बिकेगी नहीं, ठीक है। तो राजस्थान फार्मर डेब्ट रिलीफ एक्ट 2 अगस्त 2023 को राज्यसभा में पारित हो गया था, राज्य विधानसभा में, ठीक है। और जिसके तहत अब रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में डेब्ट रिलीफ कमीशन बनाया जाएगा, और उसका कार्यकाल होगा कितना, 3 वर्ष का। फिर राजस्थान इरिगेशन रिस्ट्रक्चर प्रोग्राम लाए हैं, तो सिंचाई जल की उपलब्धता सरल बनाने हेतु राजस्थान इरिगेशन रिस्ट्रक्चर प्रोग्राम। फिर डेयरी व पशुपालन में, तो लंपी से मृत दुधारू गोवंशों की मृत्यु पर पशुपालकों को प्रति गाय पे 40,000 रुपये दिए जाएंगे। और पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना, तो 138 प्रकार की दवाइयाँ निःशुल्क, समस्त प्रकार के टैक्स, एफएमडी, ब्रूशेला और पीपीआर इत्यादि टीकाकरण भी निःशुल्क होगा। तो 138 प्रकार की दवाइयाँ हैं। फिर पशु मित्र योजना, तो पशुपालकों को डोर स्टेप पर पशुओं की विभिन्न सुविधाएं जैसे टीकाकरण, बीमा, कृत्रिम गर्भधान आदि उपलब्ध करवाने हेतु चलाया जा रहा है। 5,000 युवा पशुधन सहायकों को मानदेय पर रखा जाएगा, कितनों को, 5,000 को। फिर अभी इस बजट में क्या है, तो पीएम किसान सम्मान निधि, उसको बढ़ा दिया है कितना, 6,000 से 8,000 प्रति वर्ष। फिर एमएसपी, गेहूं की एमएसपी पर अपन को 125 रुपए क्विंटल का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। फिर राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन लाए हैं, तो ये सिंचाई व्यवस्था और जल संचय प्रणाली के लिए हैं सभी जिलों में। 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन। फिर कृषि में देखें तो कृषि कनेक्शन, जो स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना है, यानी कि वॉलेंट्री लोड डिस्क्लोजर स्कीम है। फिर कुसुम योजना है, कृषि कनेक्शन के सौरकरण द्वारा दिन के समय किसानों के लिए बिजली। फिर केवीवाई राजस्थान कृषि विकास योजना। फिर अगर चले नमो ड्रोन दीदी, तो 1,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को लिए है ये, ड्रोन प्लस नैनो यूरिया और पेस्टिसाइड दिए जाएंगे, और 2,500 रुपये प्रति हेक्टेयर सब्सिडी दी जाएगी। फिर एग्री क्लिनिक, तो सॉइल टेस्टिंग के लिए एग्री क्लिनिक खोले जाएंगे, कहाँ पे, जिला मुख्यालयों पे। फिर है जैविक खेती के लिए, तो कृषकों को सहायता व प्रशिक्षण दिया जाएगा ऑर्गेनिक एंड कन्वेंशनल फार्मिंग बोर्ड के द्वारा। फिर जिला स्तर पे यूनिट और लैब बनाई जाएंगी उत्पादों का प्रमाणीकरण के लिए।
जिला स्तर पे। फिर ब्लॉक स्तर पे गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना चलाई जाएगी। ठीक है, 50-50 कृषक होंगे इसमें, जैविक खाद के उत्पादन के लिए 10,000 रुपए प्रति कृषक दिए जाएंगे। तो जैविक खाद बनाएंगे गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना में ब्लॉक स्तर पे यानी पंचायत समिति पे। फिर है नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम, तो इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा 100 युवाओं को विदेशों में और 5,000 युवाओं को देश में। 9 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और ये जो भी है मेरे को समझ नहीं आ रहा ये क्या है। फिर श्वेत फसल गिरदावरी, तो खुद की जो गिरदावरी होती है वो एग्रीस्टेक के माध्यम से खुद कर पाएंगे। जो गिरदावरी होती है ना, जो अपनी बताते हैं कि अपन ने इस साल ये बोई है, इस साल ये बोई है, और फिर पटवारी इस पे उसको वेरीफाई करता है। फिर अल्पकालीन फसल ऋण, तो 5 लाख नए किसानों को दिए जाएंगे। 23,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त होगा ये। और दीर्घकालीन सहकारी अकृषि ऋण, तो ये दिया जाएगा 5% ब्याज मुक्त पे। तो ये है। फिर प्रसंस्करण इकाई बन रही है कुछ निजी क्षेत्र के सहयोग से। तो ये कहाँ पे बन रही है? अनार की तो बन रही है बालोतरा में, और जीरा की मेड़ता सिटी नागौर में। स्पाइसेस की बन रही है कहाँ पे? बारा और जोधपुर में। और एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट बन रहा है कहाँ पे? भुसावल भरतपुर में। और सवाई माधोपुर के लिए बन रहा है, सॉरी, अमरूद के लिए बन रहा है सवाई माधोपुर में। ईसबगोल के लिए बन रहा है सिरोही में, और सिरोही में अपन ने अभी अंजीर भी देखा था, ठीक है। फिर मार्केटिंग के लिए 500 नए एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। फिर मंडी की स्थापना की जा रही है, तो कृषि मंडी जैसे रामगढ़ पचवारा लालसोट में, नसीराबाद अजमेर में, और पीपलू टोंक में। तो रामगढ़ पचवारा लालसोट नसीराबाद अजमेर पीपलू टोंक। फिर फूल मंडी बनाइए कहाँ पे? जमवा रामगढ़ में। फल फूल मंडी बनाइए सादड़ी पाली में। नगर पालिका फल व सब्जी मंडी बनाइए जहाजपुर शाहपुरा में। गाजर मंडी साधुवाली सादुलशहर श्री गंगानगर में। जीरा मंडी जैसलमेर में। लहसुन मंडी मनोहर थाना झालावाड़ में। फूड पार्क बना रहे हैं भुसावल भरतपुर में। फूड प्रोसेसिंग पार्क बना रहे हैं भरतपुर में। और फिर ई मंडी प्लेटफॉर्म, तो सीधे कृषकों के खेतों से खरीद की सुविधा के लिए ई मंडी प्लेटफॉर्म भी लाए हैं। फिर पशुपालन व डेयरी के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? तो मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष बनाया है अपन ने, कितने? 250 करोड़ का। तो पशुपालन के लिए, पालने के लिए। फिर सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना लाए हैं, जो दुधारी पशु की उन्नत नस्ल में विकास करेंगे और आवारा नर गोवंश की समस्या से निराकरण दिलाएंगे। तो बजट 23-24 में बस्सी में लैब स्थापित करने की घोषणा की थी अपन ने, और इसकी जो अनुदान राशि है वो 50 से बढ़ा के 75 कर दी है। फिर मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, तो इसमें 5 लाख दुधारू गाय को, भैंस को, भेड़ बकरी और इनको शामिल कर लिया है, 5 लाख। और 1 लाख दिए जाएंगे ऊँट के बीमा के लिए। तो 5 लाख तो गाय भैंस भेड़ बकरी सबको, गाय भैंस भेड़ बकरी को, और 1 लाख ऊँट के बीमा के लिए। तो मुख्यमंत्री मंगला पशु। फिर ऊँट, ऊँट के लिए अपन ने ऊँट संरक्षण व विकास मिशन चलाया है एक। और एक नवजात ऊँट के पालन पोषण की राशि अब बढ़ा के अपन ने 20,000 कर दी है, जो कि पहले 10,000 हुआ करती थी। तो ये अपना कृषि का बजट। फिर एक चैप्टर है अपना ग्रामीण विकास व पंचायती राज, तो इसमें क्या क्या है बजट में? तो बृहद क्षेत्रीय विकास योजना चलाएंगे पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों के विकास के लिए। फिर बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श ग्राम योजना 200 करोड़ रुपए के से बनेगा ये आदर्श ग्राम। दूरस्थ क्षेत्रों में और वंचित वर्गों में आधारभूत संरचना का विकास करेंगे। फर्स्ट फेज में हम ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ पे 10,000 से अधिक की जनसंख्या है उन ग्रामों में, ठीक है। फिर गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना, ये 75 करोड़ से स्टार्ट होगी और ये टीएसपी क्षेत्र में चलेगी, ठीक है। फिर अपने एक चैप्टर है औद्योगिक विकास, तो इसमें बजट में क्या है? इन्वेस्टर समिट के साथ ही नॉन रेजिडेंशियल राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। फिर विश्व के प्रमुख शहरों में राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। और बालोतरा में राजस्थान पेट्रो जोन, पचपदरा रिफाइनरी के अवशिष्ट पदार्थों के रीयूज के लिए बनाएंगे अपन बालोतरा में राजस्थान पेट्रो जोन। और पर्यटन प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाएंगे कहाँ पे? सिंगापुर की सहायता से उदयपुर में। फिर एक चैप्टर अपना आधारभूत संरचना, तो इसमें क्या है? इसमें बजट में है कि वर्ष 31-32 तक अपना लक्ष्य है परंपरागत स्रोत से तो अपन 20,500 मेगावाट का, और अक्षय ऊर्जा से 33,600 मेगावाट का। उसमें भी सोलर में अपन करेंगे 22,200 का, पवन में करेंगे 8,100 का, और हाइड्रो में करेंगे 3,300 मेगावाट का। तो इतना अपन उत्पादन कर लेंगे। तो ये है। फिर है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो अपन प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर ग्राम बनाएंगे, और प्रत्येक ग्राम में अपन 2 मेगावाट क्षमता के डिसेंट्रलाइज सोलर पावर प्लांट उत्पादित मतलब बनाएंगे। उसके लिए अनुदान देगी सरकार, कितना? 40% तक का अनुदान दे देगी हर प्रत्येक गांव में 2 मेगावाट के डिसेंट्रलाइज सोलर प्लांट, ठीक है।
फिर राजकीय कार्यालय हैं उनको सौर ऊर्जा से जोड़ेंगे और इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर विद्युत लीकेज को रोकने के लिए 25 लाख से अधिक के स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। फिर बरसिंहसर बीकानेर में 300 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट स्थापित करेगा कौन? एनएलसी इंडिया। फिर सौर ऊर्जा में अडानी ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड ने देवीकोट जैसलमेर में, तो अडानी वालों ने देवीकोट जैसलमेर में 180 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। ठीक है। और जो सोलर प्रोजेक्ट है उसके लिए मुख्यमंत्री भूमि आवंटन को मंजूरी दे दी है। किसने? मुख्यमंत्री ने। तो उसके तहत अपन बीकानेर के पूगल और छतरगढ़ में 2450 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित कर रहे हैं राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के हेल्प से। और फिर फलोदी भड़ला में 500 मेगावाट एनटीपीसी करेगी उत्पादन। और फिर सड़क में अपन 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रहे हैं जो कि टोटल लंबाई होगी उनकी 2750 किलोमीटर की। फिर एक सड़क सुरक्षा के लिए अपन संभाग स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स गठन किया है 5 जून 2024 को। और एक गुड सैमेरिटियन की राशि को अपन ने बढ़ा दिया 5,000 से 10,000। और पीएम गति शक्ति योजना के अंदर में अपन ने इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है। कहाँ पे? दिल्ली जयपुर दिल्ली NH 48 पे, जयपुर भरतपुर NH 21 पे और 4 स्टेट हाईवे पे। तो ये हो गया अपना आधारभूत। फिर सेवा क्षेत्र में अपने बजट में क्या है कि जीएसटीपी में अपन 5.6 की हिस्सेदारी बढ़ाएंगे पर्यटन को जीडीपी में कितना? 5.6। और 20 लाख परिवार पर्यटन क्षेत्र से आय के लिए जोड़ेंगे। ठीक है। फिर अपन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाएंगे कोटा में। एक फंड बनाएंगे कौन सा? राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग फंड। फिर एक सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अपन एक अथॉरिटी लेके आए राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। खाटू श्याम जी मंदिर को अपन जीर्णोद्धार और डेवलप करेंगे काशी विश्वनाथ की तर्ज पे 100 करोड़ में। फिर खाबा पोर्ट है जैसलमेर में, वो बनाएंगे और उसी में सोशल पार्क और ओपन रॉक म्यूजियम होगा। ठीक है। फिर अपन जयपुर में एक तो जयपुर वर्ल्ड सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान लेके आए हैं 100 करोड़ का। और एक माइस मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन सेंटर भारत मंडपम की तर्ज पे बना रहे हैं। फिर फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए अपन ने किशनगढ़ अजमेर में और हमीरगढ़ भीलवाड़ा में स्कूल स्थापित कर रहे हैं। और युवाओं के लिए अपन अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लेके आए हैं जिसमें देश विदेश के जो सीईओ हैं उनसे मेंटरशिप दिलाएंगे। 10 करोड़ की लागत से अपन ने एक आई स्टार्ट फंड भी बनाया है। उसके तहत अपन ने एक लीप प्रोग्राम स्टार्ट किया है, लर्न अर्न और प्रोग्रेस। फिर एक फंड ऑफ फंड बना रहे हैं 100 करोड़ से, तो वो स्टार्टअप को इक्विटी फंडिंग के द्वारा हेल्प करेगा, इक्विटी फंडिंग के। फिर अटल इनोवेशन स्टूडियोज एक्सीलेटर लेके आए हैं जो एग्रीकल्चर एक्सीलेटर मिशन शुरू कर रहा है उसके अंडर में। फिर बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम लेके आए हैं तो युवावस्था में स्कूल कॉलेजों में उद्यमिता के विकास के लिए। तो ये 20 करोड़ अपन इसमें व्यय करेंगे। ठीक है। तो ये है। फिर आगे चलते हैं। फिर शहरीकरण और शहरी विकास में अपने बजट में क्या है? तो पेरी अर्बन क्षेत्रों के सुनिश्चित विकास के लिए राजस्थान रीजनल अर्बन प्लानिंग बिल लेके आए हैं 2024 में, अभी प्रस्तावित है। फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना की घोषणा की है, तो जिलाओं के उत्थान करने के लिए 500 करोड़ से होगी और प्रत्येक जिले की आवश्यकता और समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा इसमें। और क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर विशेषज्ञों की टीम बनाई जाएगी। तो ये कौन सी है? जिला स्तर पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान 500 करोड़ से। फिर बायो पिंक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो नगरीय क्षेत्रों के बाजार और सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के लिए बायो और पिंक टॉयलेट। फिर मुख्यमंत्री एक स्वनिधि योजना है, तो प्रधानमंत्री स्वनिधि की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में और कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ जरूरतमंद असहाय परिवार के लिए करेंगे। फिर एक है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, तो ये है कमजोर वर्ग के लाभार्थी को 25,000 रुपए का अतिरिक्त अनुदान देंगे शहरी आवास के तहत। अब है शिक्षा और स्वास्थ्य, उसके बजट में क्या है? तो 2023-24 वाले में क्या था? आरयूएचएस में जयपुर में सेंटर ऑफ पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट फॉर रेस्पिरेटरी डिजीज स्थापित किया जाएगा आरयूएचएस जयपुर में। फिर एक जयपुर जोधपुर कोटा में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा जयपुर जोधपुर कोटा में। फिर है जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी स्टार्ट की जाएगी। उदयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिकल सेल डिजीज स्टार्ट किया जाएगा। कोटा में न्यूरो साइंस सेंटर। ठीक है। फिर चाकसू में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म, ये चाकसू जयपुर में। फिर नाथद्वारा में आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं एकीकृत, तो आयुर्वेद का योग का और प्राकृतिक चिकित्सा का एकीकृत, तो तीनों का आयुर्वेद का भी योग का प्राकृतिक चिकित्सा का भी नाथद्वारा राजसमंद में। फिर बाड़मेर या बालोतरा में यूनानी चिकित्सालय खोला जाएगा।
जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी, ठीक है, तो दांतों का होता है जो। फिर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत जन सामान्य में जागरूकता हेतु जयपुर में राज्य स्तरीय फैसिलिटेशन एंड मेडिटेशन सेंटर खोलेंगे, मेडिशन सेंटर, ठीक है। तो ये है शुद्ध के लिए, युद्ध अभियान के लिए जयपुर में। फिर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत पेपर लीक रोकथाम के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन, सीएम कोचिंग अनुवृत्ति में अब 30,000 बढ़ाती है 15,000 से। फिर जिला मुख्यालयों पर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए विवेकानंद यूथ हॉस्टल की घोषणा की थी, ठीक है। जिला स्तर पे होंगे ये सारे जिला मुख्यालयों पे, ठीक है। फिर समस्त ब्लॉक पुस्तकालयों पर सावित्री बाई फूले वाचनालय बनाए जाएंगे। तो वाचनालय बनाए जाएँगे कहाँ पे? ब्लॉक स्तर पे यानी पंचायत समिति लेवल पे। फिर है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, तो इसके तहत विदेशों में अध्ययन के लिए 200 से बढ़ाकर 500 छात्रों को भेजेंगे अब। फिर टाई टीचर इंटरफेरेंस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम, तो इसमें आगामी वर्षों में राजकीय महाविद्यालयों के 500 शिक्षकों को विदेश में के प्रतिष्ठित जो संस्थाएं उनमें ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। तो टाई टीचर इंटरफेरेंस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम। फिर कालीबाई भील व देवनार योजना के अंतर्गत स्कूटियों की संख्या वो अपन ने बढ़ा दी है, 30,000 कर दी है, ठीक है। फिर राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम, तो राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम ये करवाएंगे एनटीएससी की तर्ज पे, 10,000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देंगे राजस्थान टैलेंट सर्च में। फिर है एक बजट 24-25 में क्या है, तो बीकानेर, अजमेर, भरतपुर के इंजीनियरिंग कॉलेजों का उन्नयन करेंगे और आरआईटी बनाएंगे, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बीकानेर, अजमेर, भरतपुर में बनाएंगे आरआईटी। फिर है विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कुलगुरु की पदवी दी जाएगी, कौन से कुलगुरु की। फिर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 8, 10, 12 में राज्य तथा जिला स्तर पर मेरिट में आने वाले 33,000 विद्यार्थियों को 3 साल इंटरनेट कनेक्शन के साथ टैबलेट दिए जाएंगे। तो 3 साल तो इंटरनेट भी मिलेगा, टैबलेट भी मिलेंगे 33,000 विद्यार्थियों को, मेरिट में आने वालों को। फिर है जिला स्तर पे और राज्य स्तर दोनों में। फिर महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय कहाँ पे खोलेंगे? महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर में खोलेंगे। 10 करोड़ की लागत से उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बनेगा और उद्देश्य होगा ज्योतिष एवं वास्तु विद्या में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा, ठीक है। तो महाराजा आचार्य ये क्या होगा? ज्योतिष विद्या के लिए होगा, 10 करोड़ की लागत से। फिर राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन लाएंगे जो प्रदेश वासियों को बेहतर मेडिकल कंसल्टेंसी और स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के लिए ई हेल्थ रिकॉर्ड प्रस्तावित है, ठीक है। तो ये है। फिर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपन ने महाराणा प्रताप खेल विद्यालय बना रहे हैं, कहाँ पे? नहीं, तो ये संभाग, इसके अंदर संभाग स्तर पर खेल महाविद्यालय बनेगा, महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय हर संभाग पे। फिर एक है स्पोर्ट लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, तो ये क्या है? स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को 25 लाख रुपए तक का दुर्घटना और जीवन बीमा मिलेगा। फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम, तो प्रत्येक जिले में प्रचलित खेल की अकादमी स्थापित करना है, तो प्रत्येक जिले में खेलों की अकादमी, ठीक है। फिर स्टेट ऑफ आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर, तो ये कहाँ पे बनेगा? सवाई मानसिंह स्टेडियम में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग में प्रैक्टिस सुविधाएं दी जाएंगी इसमें, स्टेट ऑफ आर्ट एंड अल्ट्रा फिटनेस। फिर एक है राज्य में मिशन ओलंपिक की घोषणा, तो ये क्या है? केंद्र की टॉप्स जो टारगेट ओलंपिक पोडियम के तहत है ये, तो ये अपन ओलंपिक में भेजेंगे यहाँ पे बच्चों को, तो मिशन ओलंपिक। फिर बजट का जो 8.26 वो चिकित्सा व स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च होगा, बजट का 8.26। फिर माँ योजना लाए हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। फिर एक माँ वाउचर योजना है, तो गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच के लिए, ठीक है। और फिर प्राइवेट सेंटरों पर निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा मिलेगी, इसमें क्यूआर कोड आधारित ई वाउचर मिलेगा, 3 लाख गर्भवतियों को लाभ मिलेगा इससे। प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आयुष्मान मॉडल, तो विधानसभा क्षेत्र है ना, उसमें उसमें क्या मिलेगा? आयुष्मान मॉडल CHC, ठीक है। फिर माँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये माँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लाएंगे चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए। फिर एक आयुष्मान टावर बना रहे हैं, वो कहाँ पे? SMS चिकित्सालय जयपुर में। फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स लाए हैं, कहाँ पे? JK लॉन अस्पताल जयपुर में। रेयर डिजीज के निदान और उपचार हेतु है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स। फिर आंगनवाड़ी में देखेंगे तो प्रत्येक विधानसभा में 5 नई आंगनवाड़ी खोली जाएंगी, हर विधानसभा क्षेत्र में 5 नई आंगनवाड़ी। और बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध मिलेगा इसमें, और 2000 केंद्रों का आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में उन्नयन किया जाएगा, ठीक है। फिर 250 माँ बाड़ी केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तो माँ बाड़ी केंद्र क्या है? तो जैसे स्वास्थ्य विभाग जयपुर के JK लॉन हॉस्पिटल में, नहीं ये तो अलग है माँ बाड़ी केंद्र, ठीक है।
फिर रेयर डिजीज फंड बनाया कितने 50 करोड़ का। तो स्वास्थ्य विभाग जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल में रेयर डिजीज के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाने के लिए प्रस्ताव भेजेगा और इसे रेयर डिजीज के नोडल सेंटर के रूप में बनाया जाएगा। वर्तमान में राज्य में केवल एम्स जोधपुर में रेयर डिजीज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। तो अभी तो सिर्फ जोधपुर में है एम्स में, पर अब यहाँ पे भी बना रहे हैं जेके लोन में। फिर कार्मिक कल्याण के लिए क्या किया है, तो राज्य के विशेष योग्यजन श्रेणी कर्मचारियों को 1200 रुपये प्रति माह वाहन भत्ता मिलेगा। फिर आरजीएचएस, तो महिला व पुरुष कार्मिकों को माता पिता के साथ सास ससुर का भी विकल्प मिलेगा आरजीएचएस कार्ड में। ठीक है, सास ससुर का भी। तो आरजीएचएस का कार्ड मिलता है ना उस जो अपने कर्मचारी होते हैं उनको। फिर पत्रकारिता, पत्रकारिता क्या है, उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए अपन ने बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार शुरू करेंगे एक। और निशुल्क स्वास्थ्य बीमा करेंगे कहाँ पे, आरजेएचएस में, राजस्थान जर्नलिज्म हेल्थ स्कीम लाए हैं जिसमें इनको पत्रकारों को भी निशुल्क स्वास्थ्य बीमा मिले करेगा। फिर ये हो गया अपना ये वाला है। अब सामाजिक सेवाओं वाला आता है, इसमें बजट में क्या था, तो 2023-24 में था महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम 125 दिन का प्रति वर्ष रोजगार गारंटी थी और लाभान्वित न्यूनतम 1000 माह की पेंशन तथा 15% की वार्षिक वृद्धि थी सामाजिक पेंशन के समस्त लाभार्थियों को। न्यूनतम तो 1000 और 15% वार्षिक वृद्धि की बात करी थी। ठीक है, और फिर गिग वर्कर वेलफेयर एक्ट लाए थे जिसके अंदर में गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड बनाया था और 200 करोड़ का, कितना, 2000 करोड़ का कोष बनाया जाएगा। ठीक है, कितना, 2000 करोड़ का, 200 करोड़ है 2000 पता नहीं। फिर मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, तो इसमें पंजीकृत श्रमिक व स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 25 से 60 वर्ष के सदस्यों को हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान दैनिक मजदूरी समाप्त होने पर उनको 7 दिन 200 रुपये प्रतिदिन की सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो पंजीकृत श्रमिक है उनको और स्ट्रीट वेंडर है उनको, और 25 से 60 वर्ष के सदस्यों के हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान। ठीक है, फिर जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपन ने 250 माहवाड़ी केंद्र स्थापित किए थे। तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हैं माहवाड़ी केंद्र, तो लास्ट टाइम पे ये हुए थे। फिर कामकाजी महिलाओं हेतु रहने की सुविधा हेतु संभागीय मुख्यालयों पे 100 एवं जिला मुख्यालयों पे 50 महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाएंगे। तो कहाँ पे, संभाग में तो बनाएंगे 100 महिलाओं के लिए, और जो जिला मुख्यालय है उन पे बनाएंगे कितने, 50 महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी वर्किंग वुमेन हॉस्टल। फिर शिशुओं की देखभाल के लिए प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर बनाएंगे, प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर। फिर है बजट 24-25 में क्या है, तो इसमें एक तो फंड लाए हैं कौन सा अपन, शेड्यूल कास्ट सब प्लान, तो इसकी राशि कितनी करती है 1500 करोड़, और ट्राइबल्स के लिए था उसकी भी करती है कितना 1500 करोड़। फिर रियायती दर पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा एनएसएफडीसी एनसी एनएसटीएफडीसी और एनबीसीएफडीसी को 100 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। ठीक है, फिर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लखपति दीदी योजना लाए हैं, उसकी अब संख्या बढ़ा दी है कितनी, 15 लाख महिलाएं को बनाएंगे अपन। और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये इसके लिए क्या किया है अपन, 5 वर्षों में 2 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे। और इसमें फेज 1 है उसमें 40,000 बनाएंगे, उसमें 25,000 तो रिवॉल्विंग फंड से अपन इनको रुपए देंगे और 15,000 आजीविका संवर्धन राशि देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया 5 वर्ष में 2 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसमें भी पहले फेज में बनाएंगे 40,000 और उसमें भी 25,000 अपन रिवॉल्विंग फंड देंगे और 15,000 देंगे आजीविका संवर्धन के लिए। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए और क्या कर रहे हैं, 300 करोड़ रुपए का ऋण रियायती दर पर दिया जाएगा और 2.5 वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाएगा। ठीक है, तो 2.5% की वार्षिक ब्याज दर पे 300 करोड़ का ऋण दिया जाएगा। फिर संभागीय स्तर पर अपन बालिका सैनिक स्कूल बनाएंगे, तो संभाग पे बनेंगे बालिका सैनिक स्कूल। फिर एलपीजी सिलेंडर 450 रुपये में मिलेंगे गरीब महिलाओं को। फिर 2000 दिव्यांग जनों को स्कूटी दी जाएंगी। और दिव्यांग और वंचित वर्गों के लिए अपन क्या कर रहे हैं, जामडोली जयपुर, इसमें क्या परिसर का विस्तार करेंगे और स्वयं सिद्धा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करेंगे, स्वयं सिद्धा जामडोली जयपुर में। फिर संभाग स्तर पर वृद्ध व असहाय व्यक्तियों के लिए स्वयं सिद्धा आश्रम की स्थापना करेंगे, तो संभाग स्तर पर करेंगे कहाँ पे, ये जो वृद्ध और असहायों के लिए, और जामडोली जयपुर में करेंगे किनके, दिव्यांगों के लिए। फिर एक है मस्कुलर डाई डायस्ट्रोफी डिजीज, तो मस्कुलर डायस्ट्रोफी डिजीज होता है उसमें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे इलेक्ट्रिक पावर व्हील चेयर के लिए। और रोगी के साथ यदि अटेंडेंट यात्रा करे तो रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा मिलेगी इनको, रोगी के साथ अटेंडेंट को भी। फिर स्वतंत्रता सेनानियों की सम्मान पेंशन राशि बढ़ा दी है, 60,000 कर दी है 50,000 से। फिर विश्व युद्ध 2 के टाइम पे जो लड़े थे शहीद, उनकी पेंशन बढ़ा दी है कितनी,
उनकी 15,000 कर दिए 10,000 से विश्व युद्ध 2 के दौरान, और स्वतंत्रता सेनानियों की कर दिए 60,000। फिर कर्मशिला भवन इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स कम सर्विस सेंटर, ये कहाँ पे बनाएंगे? भरतपुर में। फिर नगरीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के लिए वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा का परीक्षण कराया जा रहा है, तो राजस्थान पहला राज्य होगा। ठीक है, तो नगरीय निकाय पंचायती राज संस्थाओं एक साथ करेंगे जो, ठीक है, इनका नगरीय निकाय पंचायती राज संस्थाओं में एक साथ इलेक्शन। फिर स्मार्ट सिस्टम बना रहे हैं जिसमें ऑटोमेटेड सर्विस डिलीवरी का कार्य किया जाएगा। फर्स्ट फेज में सिंगल विंडो बना रहे हैं जिसमें सेम डे सर्विस डिलीवरी हो पाएगी। इसमें विभिन्न विभाग हैं, उनकी 25 सेवाएं 24 घंटे में मिल जाएंगी अपन को। ठीक है, ऑटोमेटेड सर्विस डिलीवरी। फिर एक है डाटा लीक की स्थापना के लिए, सॉरी डाटा लीक की स्थापना कर रहे हैं अपन, जिसमें व्यक्तिगत परिवार संगठन की प्रोफाइल की संधारित करने के लिए है। जो भी क्या है, राजडेक्स बना रहे हैं डाटा लेक की स्थापना के लिए। राजडेक्स देश का प्रथम डेटा एक्सचेंज होगा ये, और मल्टी स्टेक होल्डर इन्वायरमेंट में शेयर करने के लिए होगा। इसमें मल्टी स्टेक होल्डर इन्वायरमेंट में शेयर करने के लिए। फिर कानून व्यवस्था में क्या कर रहे हैं अपन, तो राजस्थान सशस्त्र बल आरएसी, इसमें अमृता देवी, पद्मनी, कालीबाई, इनके नाम से बटालियनों की स्थापना करेंगे। फिर अतिरिक्त में क्या है, अतिरिक्त 1500 पुलिसकर्मी ट्रैफिक वॉलंटियर बनाएंगे। जुलाई 2024 से नए क्रिमिनल लॉ लागू हो गए हैं। फिर फॉरेंसिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए कोटा में, बीकानेर और भरतपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला को सुदृढ़ करते हुए रसायन खंड स्थापित करना है। तो कहाँ कहाँ पे? कोटा, बीकानेर, भरतपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला को सुदृढ़ करते हुए रसायन खंड स्थापित करने हैं। तो कोटा, बीकानेर और भरतपुर में। फिर एक अपन बना रहे हैं निर्भया स्क्वाड, ये क्या है? 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट बनाएंगे। फर्स्ट फेज में 250 बना रहे हैं निर्भया स्क्वाड, 500 कालिका, तो पेट्रोलिंग यूनिट है 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, फर्स्ट फेज में 250। फिर महिला थाना कहाँ पे बना रहे हैं? रामगंज, मंडी, कोटा में, और प्रत्येक वंचित जिले में एक, तो प्रत्येक वंचित जिले में एक है, रामगंज, मंडी, कोटा में बन रहा है महिला थाना। ठीक है, तो ये हो गया अपना ये वाला चैप्टर। तो एक बजट वाला चैप्टर है, उसमें क्या है, कुल ऋण जो अपना डेब्ट जीडीपी रेशो है वो कितना है, वो है अपना 35.97 अनुमानित है। और एफआरवीएम ने कितना बोला था? 38.20। राजस्व प्राप्तियां अपनी 2,64,461, और राजस्व व्यय है अपना 2,90,219 करोड़। ये कुछ विविध है जो पिछले साल के बजट की थी। पर्यटन, कला व संस्कृति के लिए देखें पहले तो, पर्यटन विकास कोष 1500 करोड़ का, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर में माई सेंटर, मीटिंग इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। आमेर, जयपुर को आइकॉनिक डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। पुष्कर, अजमेर को अंतर्राष्ट्रीय कैंप सिटी। राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल में अवार्ड दिए जाएंगे किनके नाम से? कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी, सीताराम लालस, विजयदान देथा। फिर जयपुर कला समागम, ये द्विवार्षिक होगा। लोक कलाकार कल्याण कोष बनेगा 100 करोड़ का। और मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना लाए थे कितने की, जिसमें 5,000 रुपए यंत्र उपकरण हेतु दिए जाएंगे। फिर एक स्वत लाए थे, तो रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम था स्वत, आईटी, एआई और मशीन लर्निंग आधारित था ये, और आधार डाटा का उपयोग करके चलता है ये। फिर है ना, विभिन्न सेवाएं स्वतः उपलब्ध हो जाएंगी, जैसे जन्म प्रमाण पत्र और ये सब। फिर एक राजकाज 2.0 लाए थे, ई ऑफिस एट एनी डिपार्टमेंट की बात करता है ये। फिर एक लाए थे अपन परम, परम क्या था? इंटीग्रेटेड डाटा एनालिटिक्स सिस्टम था, और रियल टाइम में सुधार करेगा परम, योजनाओं के क्रियान्वयन के रियल टाइम में सुधार। फिर जोधपुर में सूचना आयोग की पीठ स्थापित करने की घोषणा की थी। ओपीएस सेवा अवधि को अपन ने 28 से घटाकर 25 वर्ष की करने की घोषणा की थी ओपीएस को। फिर है ये है जो कि राज पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल, ये लेके आए हैं एक। फिर मानदेय कर्मचारी हैं, आंगनवाड़ी, कुक आदि को 2-3 लाख रुपए रिटायरमेंट सहायता पैकेज दिए जाने की घोषणा। फिर जयपुर में जेएनवी मीडिया सेंटर एंड हब बनाने की घोषणा कर रहे हैं। तो जेएनवी हब क्या है? ये है जो सोशल मीडिया जर्नलिस्ट, इन्फ्लुएंसर, युवा वर्ग के लिए होगा जेएनवी मीडिया सेंटर हब। फिर महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं द्वारा संचालित टैक्सी कैब की परमिट फीस निःशुल्क करने की घोषणा की थी। फिर राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का गठन किया गया था, जिसके तहत 250 फास्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। फिर 3D सिटी योजना में जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर को शामिल किया गया था। फिर पेयजल में अमृत 2.0 लाए थे, 183 शहरों और कस्बों का चयन हुआ था। ठीक है, फिर महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्र पंचायत और वार्ड स्तर पर बना रहे थे। फर्स्ट पेज में बनाएंगे कितने? 2,500।
और इनके संचालन के लिए 5,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरक बना रहे थे। और विश्वकर्मा कामगार कल्याण कोष लाए थे अल्प आय वर्ग को स्वरोजगार देने के लिए। राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड लाए थे 250 करोड़ का। स्टार्टअप है और उद्योगों के लिए, स्टार्टअप है उद्योगों के लिए। फिर कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी लेके आए थे। युवा विकास व कल्याण कोष लाए थे 500 करोड़ का नवीन युवा नीति के तहत। जोधपुर, कोटा, उदयपुर में प्लेटिनियम बना रहे थे। जयपुर में राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी बना रहे थे। प्रत्येक संभाग पे सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट स्कूल बना रहे थे। भरतपुर में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना रहे थे। फिर कुछ विभिन्न एकादमी अकादमी बनाई थी, जैसे सीकर बांसवाड़ा में फुटबॉल, बीकानेर में साइकिलिंग, भीलवाड़ा में कुश्ती, चूरू में एथलेटिक्स, बाड़मेर सीकर में बास्केटबॉल। फिर बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी के तहत जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की घोषणा करी थी। तो ये है पिछले साल का कुछ बजट।